हुँ, तुमने मेरी बचपना हरकत देख ही लोगी, जो मैंने किस स्टार्ट से बाय जुजुत्सु काइसेन का भाई वो वाला सीन रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहा था। इसके रिलेटेड मीम भी बनाया बट खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मीम वायरल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम भाई, एक्स भाई पूरा भर चुका है भाई लेटेस्ट एनीमे के सारे मीम भाई, सब जुजुत्सु काइसेन के ऊपर बन रहा है, जो मैंने भी थोड़ा बनाना ट्राई करा। हाँ, तो अजीब लग रहा। बाय द वे आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है भाई जुजुत्सु काइसेन के साथ-साथ जितने भी ऐसे भाई पीक एनीमे मतलब अंडररेटेड के ऊपर। तुम्हें तो पता होगा ऑलरेडी बहुत सारे एनिमे इस सीजन रिलीज हुए 2026 के जनवरी महीने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमे जिन्हें भाई तुम लोगों ने साइड कर दिया। मतलब मुझ जैसा बंदा, अगर तुम लोगों को अंडररेटेड एनिमे देखना पसंद है मेरी तरह, तो भाई मैं तुम्हारे लिए एनिमे की लिस्ट लेके आया हूँ इस महीने में, जो भाई कुछ कुछ ऐसे एनिमे जिसे तुमने भाई बिल्कुल ही साइड कर दिया है। सबसे जो पहला एनिमे निकल के आया उसका एनिमे का नाम है यू कैन बी रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड। तुम नाम पढ़ के ही समझ सकते हो जो ये एनिमे है किस चीज़ के ऊपर है। बेसिकली चाइल्डहुड फ्रेंड के ऊपर होता है, जहाँ पे इनके बीच लव ट्रायंगल होता है। तुम्हें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात करो इस एनिमे के बारे में, जो ये एनिमे है इसकी स्टोरी लाइन फॉलो करती है हमारी मेन कैरेक्टर रियोता। जो रियोता होता है नॉर्मल एक स्टूडेंट होता है जिसके लाइफ में उसके दो दो भाई बचपन के दोस्त होते हैं जो उससे प्यार करते हैं, लेकिन इसे पता नहीं होता। स्टोरी आगे से पढ़ दी उनके बीच में क्या क्या चीज़ें होता है तो मैं इस एनिमे में यही दिखाएगा। बात करूँ मैं इसके भाई एनिमेशन की, जो भाई 10 आउट ऑफ 7 8 है, इतने बीच में भाई स्टैंड करता है, क्योंकि इसका एनिमेशन उस टाइप से तो नहीं है जिस टाइप हम उम्मीद करते हो। खैर, बात करें इसकी स्टोरी लाइन, वो भी भाई 10 आउट ऑफ 8 निकल के आने वाली है। और साथ ही इसके बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक, उसकी बात करूँ वो भाई 10 आउट ऑफ 7 है। मेरे हिसाब से रेटिंग थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि भाई ये रेटिंग ऑफिशियल रेटिंग है जहाँ पर इतना कम दिया गया है, लेकिन ये इससे ज़्यादा डिजर्व करती है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। और एक दोस्त के बीच में प्यार मोहब्बत कैसे होता है तो मैं इस एनिमे में ये दिखाया जाएगा। और बात करूँ जो दूसरे नंबर पे एनी, जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जो अभी कुछ टाइम पहले ही नेटफ्लिक्स ने इसके टोटल एपिसोड भाई रिलीज कर दिया है। इसका हिंदी डब है मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, जिसका नाम है लव थ्रो प्रिज्म। बेसिकली जो है एनिमे है कि लड़की के पर्सपेक्टिव से चलती है, जहाँ पर मेन स्टोरी फॉलो करती है भाई लंदन 90s का, जहाँ पर हमारे जो मेन कैरेक्टर होती है जो जापान से पढ़ने के लिए आई होती है, और साथ ही जो अपना उसका आर्ट होता है उसको इम्प्रूव करने और उस चीज़ को यहाँ पर बढ़ाने आई होती है, जो तुम्हें इस एनिमे में ये दिखाएगा। लेकिन ये एनिमे उस टाइप से नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन और रूल होते हैं और इनका भाई रोम कॉम वाला लव वाइब तुम्हें इस एनिमे में दिखाया जाएगा। बेसिकली जो एनिमे ये रोम कॉम एनिमे है। और साथ ही तुमने इसके इंस्टाग्राम में वायरल रील देख ही लिया होगा, जो बहुत ज़्यादा कमाल का है और साथ ही देखने में नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। जैसे एवा गार्डन एनिमे तुमने सुना होगा, अगर तुमने किसी ने देखा है तो मुझे बता सकते हो। वो एनिमे बहुत ज़्यादा कमाल का था, ऐसा लगता है कोई रियल एनिमे जो बिल्कुल इसकी तरह ही है। और बात करूँ मैं इसे एनिमे की, जहाँ पर स्टोरी फॉलो करते हैं इचुजुइन नाम की हमारी मेन कैरेक्टर है, जापान से पढ़ने के लिए आई होती है लंदन, जहाँ पर उसका बस 6 महीने होते हैं। उसकी मॉम ने कहा था 6 महीने के अंदर अगर तुम अपने लाइफ में हर चीज़ सीख जाती हो, मतलब आर्ट के रिलेटेड, तो तुम भाई वहाँ रह सकती हो, नहीं तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा जापान में। जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं उसे आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसको भाई दिलो जान से सीखना चाहती है। हमें इस स्टोरी में ये दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। स्टोरी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है, क्या क्या होता है, तुम्हें इस एनिमे में ये दिखाया जाएगा, जो एनिमे बहुत ज़्यादा कमाल का है। अगर तुमने इस सीजन इसको मिस कर दिया तुम पछताओगे, क्योंकि भाई क्या पता तुम इस साल के लास्ट में जाके देखो या अभी देखो, क्योंकि मैं तो भाई इसके कुछ एपिसोड मैंने देखे, मुझे बहुत ज़्यादा कमाल के लगे। बाय द वे, मैं इस एनिमे के साथ कैसे पहुंचा, मैंने वायरल रील देखा। हाँ, मैंने बहुत सारे वायरल रील देखे थे, जिसमें मुझे ये भी दिखा भाई, मुझे लगा नहीं था ये एनिमे कौन सा है, क्योंकि मेरे से कैसे छूट सकता है, क्योंकि मैं तो भाई हर चीज़ के बारे में जानता हूँ और खास करके इस एनिमे के बारे में। बेसिकली जो एनिमे है ये मैंने भाई कवर अप नहीं किया था, लेकिन भाई मुझे पता नहीं था कि नेटफ्लिक्स ये एनिमे रिलीज करने वाला है। जैसे नेटफ्लिक्स ने वहाँ पर रिलीज किया, तुम्हारा भाई वही टपक गया और जाकर देख लिया भाई, बहुत ज़्यादा कमाल का, जाकर तुम चेकआउट करो। बात करूँ मैं इसका भाई बैकग्राउंड साउंड का, भाई जो 10 आउट ऑफ 9 है, और इसकी स्टोरी लाइन भाई वो 10 आउट ऑफ 8 है। और साथ ही बात करूँ इसका एनिमेशन का, इसमें भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें भाई 90s का सीन और वाइब देता है। और साथ ही इसकी रेटिंग की बात करूँ, जो भाई 10 आउट ऑफ 8 है, जो डिसअपॉइंट करता है। मे बी इतना काफ़ी है यार, लेकिन 9 तक तो होना चाहिए था, बट हाँ, अगर 9 तक होता तो अंडररेटेड कैसे होता। और साथ ही बात करूँ जो भाई नंबर 3 अंडररेटेड एनिमे में होने वाला है, मतलब अंडररेटेड भी और ओवररेटेड नहीं है, क्योंकि यार बीच में भी आया है कुछ टाइम पहले, इसका जो पहला एपिसोड आया था 1 घंटे का, जो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता, कि उसका एनिमेशन लेवल भाई बहुत ज़्यादा भाई हट के था, लेकिन अचानक से गायब हो गया एपिसोड 1 के बाद। क्यों? क्योंकि भाई जुजुत्सु काइसेन और जो फ्रेंड एनिमे थे, इन लोगों के आने के कारण भाई ये कहीं ना कहीं दब गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस एनिमे का जिसका नाम है स्टैंड टू बी अ हीरो, जिसमें हमारा भाई की स्टोरी फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है साइलो। और वो जो होता है एक ऐसे वर्ल्ड में भाई
जन्म लेता है जिस वर्ल्ड में भाई हीरो बनना गुनाह होता है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम बोल रहे हो हीरो बनना कैसे? भाई इस वर्ल्ड में जितने भी क्रिमिनल लोग होते हैं, उन सबको भाई गवर्नमेंट होता है, उन सबको भाई हीरो बनाती है डीमन किंग के भाई अगेंस्ट में लड़ाने के लिए। जहाँ पर भाई वो अगेंस्ट में लड़ते तो है, लेकिन कभी वहाँ से रिहा नहीं हो पाते, क्योंकि लड़ते हैं, मरते हैं, फिर वापस उनकी आत्मा को रिवाइव किया जाता है वापस लड़ने के लिए, जो बिल्कुल एक लूप की तरह फॉलो करती है, जो तुम एनीमे देख के समझ जाओगे। क्योंकि एनीमे भाई इन लोगों को भाई इतना गंदा पनिशमेंट, और साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना इसमें, उसको भाई यहाँ पर फंसाया जाता है हीरो बनने के लिए। वो भाई कैसे देखता है, कैसे अपनी लाइफ को जीता है, अपने भाई जितने भी उसके ऊपर जितनी भी भाई क्रिमिनल चार्ज लगाए होते हैं झूठे मूठे, उस पर कैसे बचता है, तो मैं इस एनिमे में ये दिखाया जाएगा। और साथ ही बात करूँ इस एनिमे का भाई रेटिंग की, जो 10 आउट ऑफ 8 के आसपास है। और साथ ही इसकी भाई जो है एनिमेशन स्टाइल, वो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगा। और साथ ही इसका जो भाई एनिमेशन का मैं अगर रेटिंग करना चाहूँ पर्सनल, तो भाई 10 आउट ऑफ 9। हाँ, इसका एक रेटिंग भाई पहला एपिसोड भाई बूम कर गया था, लेकिन अब डाउन हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सीजन अगर तुम इस एनिमे को देख रहे हो तो मिस करना मत भूलना। बाय द वे एनिमे बहुत ज़्यादा कमाल का है। इसका भाई बैकग्राउंड म्यूजिक जो भाई 10 आउट ऑफ 8 है, स्टोरी लाइन 10 आउट ऑफ 7 है। मतलब उतनी भी खास नहीं है जितना मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, बट इस हिसाब से तुम्हें सीजन 1 तुम देखोगे तो मैं सीजन 1 बहुत ज़्यादा कमाल का लगने वाला है, उसे छोड़ना मत, क्योंकि सीजन 1 के हिसाब से इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही बात करो जो हमारा अगला एनिमे निकल के आया है, उस एनिमे का नाम है वॉच इट ऑल द वे। बेसिकली जो एनिमे इस स्लाइस ऑफ लाइफ के ऊपर भाई रिलेटेड है, जिसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है उसे भाई कपड़े धोना अच्छा लगता है। तुम बोल रहे हो कपड़े धोना, मतलब हाँ तुम्हें तो सुन के शौक होंगे, बट मैं बता दूं बेसिकली हमारे जो मेन कैरेक्टर होते हैं इसमें वो भाई एक ऐसे लॉन्ड्री शॉप में काम करते हैं जहाँ उसे बहुत सारे कपड़े धोती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो जिन कपड़ों को धोती है उनके रिलेटेड जो भी उस कपड़े में यादें होती है उन सबको देख पाती है और उस सबको भाई महसूस कर पाती है। जहाँ पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने कहाँ तक बढ़ा है तुम्हें इस एनिमे में यही दिखाया जाएगा। और साथ ही तुम सोचो भाई लास्ट एनिमे कौन सा है जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है भाई फ्रीरेंड सीजन 2। सालो तुम मुझे बोलो गाली दे दो कमेंट में, भाई जल्दी रुक, तो भाई अंडररेटेड नहीं है। भाई मैं मेरी बात सुन लो, बेसिकली हाँ मैं मानता हूँ ये अंडररेटेड नहीं है, लेकिन भाई इस सीजन मुझे लगता है कि जो एनीमे भाई बूम करने वाला है। बेसिकली एनीमे अंडररेटेड नहीं है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, मैंने इसका पहला एपिसोड देखा, मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगा यार। इसके छोटे छोटे सीन कितना प्यारा लग रहे थे, रियलिस्टिक टाइप से। और साथ ही इसका एनिमेशन भाई पहले से भाई नॉन स्टॉप था। और साथ ही हाँ मैंने इसके रिलेटेड एक रील भी बनाया था इंस्टाग्राम पे कि भाई सीजन 2 ने भाई सीजन 1 को सरपास कर दिया है रेटिंग के मामले में, जो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है किसी एनिमे का भाई सीजन 2 आया है उसको भाई सीजन 1 को भाई पछाड़ दिया है और उसके आगे निकल चुका है। सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। और साथ ही बात करूं मैं इसका हिंदी डब का, जो भाई बहुत जल्दी तुम्हें देखने वाला है। हाँ भाई इसका हिंदी डब ना ऐसा हो ही कैसा सकता है, इसका हिंदी डब तो और ज्यादा कमाल का है भाई। मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं समझ रहा क्या बताऊँ तुम्हें। बेसिकली हाँ याद आया मुझे, जुजुत्सु काइसेन। हाँ जुजुत्सु काइसेन का भाई सीजन 3 यहाँ पर रिलीज हो चुका है, कलिंग गेम, जिसको मैंने हल्का कवर करने का ट्राई करा है। मे बी इसका जो सीजन 4 होगा, जहाँ पर सीजन फर्स्ट कोर जो है एंड होगा, उसके बाद का जितने भी एपिसोड आने वाले होंगे बाद में, उन सबको तो मैं मांगा फॉर्म में एक्सप्लेन करके यूट्यूब पे अपलोड करेगा, बट अभी नहीं, अगले महीने जब एंड होने वाला होगा तब। और साथ ही इसका सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 रिलीज होने वाला है, जहाँ माकीमा और जो जेनिन क्लैन की जितनी बंदी होते हैं उन सबकी जो फाइट होगी तो मैं उस भाई एपिसोड में दिखाएगा। मे बी उस एपिसोड जो है 28 मिनट का हो सकता है। मैंने भी हाल फिलहाल सुनने में आया है कि वो जो नॉर्मल एपिसोड से बहुत ज़्यादा लंबा होगा, 28 मिनट का होगा। नॉर्मल तो 25 मिनट तक होता है बाकी, लेकिन इसका 28 मिनट का होगा, क्योंकि इसमें भाई टोटल 4 चैप्टर होंगे, सबको अच्छे से एनिमेट किया जाएगा और साथ ही प्रोफेशनल लेवल के बंदे से एनिमेट करने वाले, जिसके लिए तुम भाई कितना एक्साइटिंग होगा। क्योंकि भाई जहाँ पर भाई माँ की बिल्कुल ही बैडेस्ट तरीके से सबको खत्म करने वाली होती है। खैर देखते आगे क्या होता है। भाई मैं चलता हूँ, वीडियो तुम्हें कैसे लगी मुझे बताना, तुम्हारे हिसाब से भाई इस सीजन का कौन सा अंडररेटेड है। क्योंकि देख मैंने जितना नोटिस किया मैंने तो बताया, टोटल 4 एनिमे के बारे में मैंने तो बताया जो मुझे अंडररेटेड लगे। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और भी देना चाहिए ध्यान, लोगों को बट इतना नहीं दिया है। बट खैर मैं आगे तुम्हें और बताऊंगा। साथ ही एक और एनिमे जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसे मैंने रिव्यू दिया था, जिसका नाम था डवा ऐसा कुछ नाम था, बंदर जो जिसमें ना एक लड़का होता है, बच्चा जो बंदर टाइप का दिखता है, मुझे उसका नाम नहीं होता, आई एम सॉरी। बट खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा। बाय द वे लव यू ऑल, सायोनारा। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, और साथ ही हाँ भाई सब्सक्राइब कौन करेगा, बाय द वे सायोनारा।